क्या आप कीवर्ड रिसर्च का एक ऐसा तरीका देखना चाहेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ एक बार सेट करना पड़ता है, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आपकी सारी वेबसाइट्स के लिए काम आ सकता है? हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज हम कीवर्ड रिसर्च के एक फ्री रीयूजेबल क्विक मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे और ये एक ऐसा टास्क है जिसके लिए कई सारे अलग अलग तरीकों को यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट सही कीवर्ड रिसर्च वही होगा जिसमें आप एक से ज़्यादा तरीकों को यूज़ करें। इसलिए आज के वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च का एक नया एस्पेक्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा तरीका जो बेहद सिंपल है, फ्री है और रीयूजेबल है। पहले मैं इसके लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो कीवर्ड रिसर्च का पर्पस होता है आपकी वेबसाइट या बिजनेस के लिए ऐसे कीवर्ड्स को निकालना जिन्हें यूज करके सर्च यूजर्स आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकें। राइट नाउ आप इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। गूगल का अपना खुद का कीवर्ड प्लानर है, सेमरश, एचरेफ्स, ब्ला ब्ला, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर्च कीवर्ड्स की। राइट 95% के आसपास सर्च यूजर्स कहाँ सर्च करते हैं? गूगल। सो 95% कीवर्ड्स किसके पास हैं? गूगल के पास। नाउ आई नो आप सब ने गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ किया हुआ है, बट गूगल सर्च की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस टैब में क्वेरी सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको सर्च फ्रेजेस, उन कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें सर्च करने पर गूगल ने आपकी वेबसाइट को दिखाया है। चाहे क्लिक किया हो या ना किया हो, यह अलग बात है, बट अगर गूगल को कीवर्ड आपकी वेबसाइट से रिलेटेड लगा और गूगल ने आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में दिखाया है तो वो सर्च फ्रेज यहाँ पर मिलेगा। नाउ डाटा यहाँ मौजूद है लेकिन यूजेबल नहीं है। इसे यूजेबल बनाने के लिए हम एक और फ्री टूल यूज करेंगे जो खुद गूगल का है, गूगल डाटा स्टूडियो। तो इस मेथड में हम दो फ्री टूल्स को यूज करेंगे, नंबर 1 गूगल सर्च कंसोल और नंबर 2 गूगल डाटा स्टूडियो। नाउ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कीवर्ड रिसर्च, गूगल सर्च कंसोल और गूगल डाटा स्टूडियो, इन तीनों टॉपिक्स पर वैसे हमारे करीब 18 से 19 वीडियोस मौजूद हैं, बट 4-5 वीडियोस हैं जो एकदम ज़रूरी हैं। उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और टॉप राइट कॉर्नर में भी दिखाई दे रहे होंगे, बट उन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं। आज के वीडियो को फॉलो करने के लिए उन्हें देखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आज हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप गाइड देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस वीडियो में गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन नहीं करना होगा। हम सीधे जाएंगे गूगल डाटा स्टूडियो में। गूगल डाटा स्टूडियो एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसे यूज़ करके आप सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि अलग अलग सोर्सेज से डाटा लेकर रिपोर्ट्स और एनालिसिस के डैशबोर्ड बना सकते हैं। हमने गूगल डाटा स्टूडियो के जरिए लोकल एसईओ के रिपोर्ट्स और गूगल ब्रॉड कोर अपडेट्स के लिए डैशबोर्ड बनाया है और इन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज के वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च का डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। तो डाटा स्टूडियो को यूज करने के लिए हम जाएंगे datastudio.google.com पर। बाकी गूगल सर्विसेज की तरह इसे यूज करने के लिए भी आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। जस्ट मेक श्योर कि आप उसी आईडी से लॉगिन करें जिससे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में लिंक्ड है। जिस ईमेल आईडी, जिस गूगल अकाउंट से आप गूगल डाटा स्टूडियो में लॉगिन कर रहे हैं, उसी आईडी से गूगल सर्च कंसोल लॉगिन करने पर आपकी वेबसाइट लिंक्ड हो, ये कंपलसरी है। तो गूगल डाटा स्टूडियो में लॉगिन करने के बाद आपको इस ब्लैंक रिपोर्ट नाम के टैब पर क्लिक करना होगा नई रिपोर्ट को बनाने के लिए। अगर आप पहली बार गूगल डाटा स्टूडियो को यूज़ करने जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे यूज़र्स करेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉपअप्स मिलेंगे, बट अगर आप पहले से डाटा स्टूडियो के एडवांस्ड यूज़र हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आपको मे बी ये सारी पॉपअप विंडोज़ ना दिखाई दें। एनीवे, हम नए यूज़र्स के हिसाब से इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके देखते हैं। सो सबसे पहला जो आपको विंडो दिखाई दे रहा है, ये आपके कंपनी नेम और कंट्री के लिए है। यहाँ पर हम डाटा फिल करते हैं। आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक कंटिन्यू एंड इसके बाद आप ईमेल प्रेफरेंसेस को कर सकते हैं, यस नो आपकी मर्ज़ी। मैं यस टू ऑल पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा एंड देन आप वापस उसी विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार फिर से ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करना है और आपकी पहली रिपोर्ट, अनटाइटल्ड रिपोर्ट ओपन होगी। यहाँ पर रिपोर्ट के ओपन होते ही आपको डाटा सोर्स को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सर्च बार में आपको सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल और ये गूगल का अपना कनेक्टर आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑथराइज़ करना होगा। आप क्लिक करेंगे ऑथराइज़ बटन पर। अगर यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ईमेल आईडीज़ दिखाई देती हैं या परमिशन विंडो दिखाई देती है, आप उन सबको येस करते जाएंगे और इसके बाद आप कुछ इस तरह की विंडो पर ही आ जाएंगे। सिमिलर साइज़ की विंडो है। यहाँ पर आपकी जितने भी डोमेन आपकी आईडी के साथ में लिंक्ड हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उनमें से जिस भी डोमेन को यूज़ करके इस रिपोर्ट को, इस डैशबोर्ड को बनाना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करिए
और आपको इसके बाद साइट इम्प्रेशन और यूआरएल इम्प्रेशन नाम के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप साइट इम्प्रेशन को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको वेब इमेज वीडियो न्यूज़, मे भी आपको न्यूज़ का ऑप्शन ना दिखाई दे, बट वेब इमेज वीडियो का ऑप्शन आपको ज़रूर दिखाई देगा। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है वेब और फिर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आप क्लिक करेंगे ऐड टू रिपोर्ट पर इस पॉपअप में, और अब आपकी जो एक रिपोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट यहाँ पर रेडी हो गई है। नाउ इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट पर एक्चुअली में काम करना शुरू करें, हम इसे थोड़ा सा देखने लायक बना देते हैं। सो आई विल क्रिएट हेडर। ये हेडर बनाना, इस तरह की डिज़ाइन बनाना कंपलसरी नहीं है, बट इसमें दो फील्ड हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको देखना। यहाँ पर हम इस शेप आइकन पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन हम इस तरह से एक हेडर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। नाउ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम दो एडवांस्ड कंट्रोलर सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी रिपोर्ट में, ताकि हम इसे रीयूजेबल बना सकें। आप चाहेंगे कि आपके अकाउंट के साथ में जितने भी डोमेन्स कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं गूगल सर्च कंसोल में, उन सभी के साथ आप इस रिपोर्ट को रीयूज़ कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पर ऐड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और फिर डाटा कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एक जगह प्लेस कर देते हैं। इसके बाद दोबारा ऐड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और डेट रेंज कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे। नाउ ये डाटा कंट्रोल फिल्टर आपको आपकी अलग अलग वेब प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नाउ राइट नाउ अभी ये बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ा सा हम ड्रेसअप कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और हम स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे साइड में, एंड देन आप इन ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं देख के। नाउ इसे डिज़ाइन करने के बाद हम इसी लुक को डेट रेंज में भी ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कॉपी। इसके बाद डेट रेंज ड्रॉप डाउन पर राइट क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्टाइल ओनली, एंड इन दोनों का लुक एक जैसा हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं मेन काम पर। हम सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को अपने पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट आने वाली है। ना यहाँ पर राइट नाउ ये एग्जैक्ट डाटा ये यूज़ नहीं किया जाएगा। हम सबसे पहले इस टेबल में कुछ फ़िल्टर्स को ऐड करेंगे। सो हम इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में सबसे नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर ऐड फ़िल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने इस फ़िल्टर को एक नाम देते हैं, और बिकॉज़ हम क्वेरीज़ में से क्वेश्चंस को निकालना चाहते हैं, क्वेरीज़ में से लोगों की प्रॉब्लम्स को निकालना चाहते हैं, लोग क्या जानना चाह रहे हैं उसे निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे सबसे पहले नाम देंगे व्हाट। हम अपनी सारी क्वेरीज़ में, सारे लोगों के क्वेश्चंस में जिनके लिए आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, उसमें से ऐसे फ्रेजेस को निकालेंगे जिसमें व्हाट है, बिकॉज व्हाट इज़ अ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर इसे नाम देते हैं व्हाट, एंड देन इंक्लूड को इंक्लूड ही रहने देंगे। सेलेक्ट फील्ड में से हम सेलेक्ट करेंगे क्वेरी, एंड देन सेलेक्ट कंडीशन में से हम सेलेक्ट करेंगे कंटेन्स, एंड देन इस टेक्स्ट फील्ड में हम ऐड करेंगे व्हाट। नाउ इस फिल्टर का मतलब है कि ये टेबल सारे उन क्वेरी फ्रेजेस को दिखाएगी, उन कीवर्ड्स को दिखाएगी जिसमें व्हाट वर्ड आ रहा है कहीं पर भी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव बटन पर, उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी हमने टेबल सही से सेट नहीं की है। हम एक बार फिर से क्लिक करते हैं ऐड फिल्टर बटन पर, और हम यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स को क्रिएट करेंगे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को पुट करते हैं, लाइक व्हाट के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। इन सब के लिए हमें अलग अलग फिल्टर्स को बनाना होगा। सो हम क्रिएट अ फिल्टर बटन पर बार बार क्लिक करेंगे और नए नए फिल्टर्स को बनाते जाएंगे। सेकंड का नाम रखते हैं हाउ। अगेन सेम तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे क्वेरी, इसके बाद कंटेन्स, और इसके बाद हम यहाँ पर हाउ को लिख देंगे। फिर से क्लिक करेंगे सेव बटन को। इसके बाद हम एक और फिल्टर बनाते हैं, ये रहेगा वेयर। यहाँ पर भी क्वेरी, कंटेन्स और वेयर, एंड क्लिक करेंगे सेव बटन पर। नाउ हम इन सारे फिल्टर्स को अभी यहाँ पर इस टेबल में से हटा देते हैं। आप डिलीट नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें सिर्फ इस टेबल में से हटा रहे हैं। नाउ हम इस टेबल को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम इसे एक्चुअली में यूज़फुल बनाएंगे। यहाँ पर हम ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं
और इसके बाद यहाँ पर इस साइड बार में से क्वेरी को पिक करेंगे और गूगल प्रॉपर्टी के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। याद रखिए कि आपको इस तरह से ड्रॉप करना है कि आप गूगल प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर इसे ड्रॉप करें ताकि वो इसे रिप्लेस करे, एक और डायमेंशन ऐड ना करें। अगर यहाँ पर आपको क्वेरी और गूगल प्रॉपर्टीज़ दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है तो आप गूगल प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेरी चाहिए इस तरह से। इसके बाद हमें मीट्रिक्स को सिलेक्ट करना है। सो हम इसी तरह से इस साइड बार में से कुछ और ऑप्शंस को पिक करेंगे और मीट्रिक के ऊपर ड्रॉप करेंगे, लाइक इम्प्रेशन और साइट CTR। तो इन तीनों ऑप्शंस को ड्रॉप करने के बाद हम टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और आप यहाँ देखेंगे बिकॉज हमने व्हाट फिल्टर को सेलेक्ट किया हुआ है, आपको जितनी भी क्वेरीज दिखाई दे रही हैं उनमें व्हाट ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा टेबल को भी डेकोरेट कर लेते हैं बहुत क्विकली। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में हमने गूगल डाटा स्टूडियो के अपने बेसिक वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको ये सारे ऑप्शंस, सारे चेंजेस ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। नाउ हमने जो फ़िल्टर्स अभी तक बनाए थे उनके यूज़ करने का टाइम आ गया है। हम इस विंडो में अगेन थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फ़िल्टर विंडो पे वापस आएंगे और हम यहाँ पर व्हाट की जगह किसी और फिल्टर को यूज़ करके देखेंगे, लाइक हाउ। और क्विकली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेरीज़ हैं वो व्हाट की जगह हाउ से रिलेटेड आ गई हैं। कुछ क्वेरीज़ में हाउ बीच में आ रहा है, कुछ में पहले है, बट हाउ इस क्वेरी में ज़रूर है। व्हाट और हाउ के बाद हम कुछ और फिल्टर्स को भी यूज़ करके देखेंगे और आप देखते जाएंगे कि जो आपके क्वेरी फ्रेजेस हैं वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। ना इन क्वेश्चंस के अलावा आप इस टेबल को, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं लोकल SEO से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च के लिए। लाइक अगर आप देखना चाहते हैं कि नियर मी टाइप के सर्चेज़ के लिए कौन से फ्रेजेस यूज़ किए जा रहे हैं आपकी वेबसाइट को ढूंढने के लिए, सो आप अगेन एक और फिल्टर बना सकते हैं नियर मी के लिए। आप वापस क्लिक करेंगे क्रिएट अ फिल्टर पर और यहाँ पर हम इसे नेम दे देते हैं नियर मी। वापस हम सेलेक्ट फील्ड में से सेलेक्ट करेंगे क्वेरी और सेलेक्ट कंडीशन में सेलेक्ट करेंगे कंटेन्स और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नियर स्पेस मी और सेव कर देंगे। और अब की बार जब आप नियर मी को सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे वो क्वेरीज दिखाई देंगी जिनमें नियर मी है और आपकी वेबसाइट दिखाई देती है। लोकल SEO के लिए सारा कीवर्ड रिसर्च आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। नाउ ये रिपोर्ट आपकी बेसिक तौर पर रेडी है। अभी कुछ और ऑप्शंस हैं जो हमें देखने हैं, बट राइट नाउ अभी हम इस रिपोर्ट को एक बार व्यू करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू बटन पर और यहाँ पर आपको डेट रेंज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जितने भी फ्रेजेस हैं, जो क्वेरी फ्रेजेस हैं, ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी डेट रेंज को बढ़ाकर कीवर्ड्स की, जो कीवर्ड रिसर्च है आपकी, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे दिस ईयर टू डेट। सो 1 जनवरी 2022 से लेकर जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन की डेट तक का जो डाटा है वो आपको इस टेबल में दिखाई देने लगेगा। एक बार डेट रेंज को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कीजिए और आपकी जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से इस क्लिक टू सिलेक्ट योर डाटा मेन्यू को सिलेक्ट करके आप अपनी सारी वेबसाइट्स में से किसी भी एक वेबसाइट को सिलेक्ट करके इस टेबल को आप अपने आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद इस लिस्ट में से जो भी वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड रिसर्च को करना चाहते हैं उस वेबसाइट को सिलेक्ट करिए और ये टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगी। इस तरह से मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और टेबल उसी हिसाब से चेंज हो रही है। सो ये बेसिक रिपोर्ट रेडी है। नाउ अब हम थोड़ा सा इसे एडवांस करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को नाम दे देते हैं। अभी तक ये अनटाइटल्ड रिपोर्ट ही कही जा रही है। इसे एक बार यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे एक नया नाम देते हैं। नाउ अभी तक हमने यहाँ पर क्वेश्चंस और नियर मी रिलेटेड क्वेरीज़ को हमने फ़िल्टर करके देखा है। नाउ अब हम एक नया फ़िल्टर यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो किसी लोकेशन के लिए हो सकता है। लाइक ये जो बेकरी साइट है ये कनाडा लोकेशन में है, कनाडा कंट्री में है। सो यहाँ पर हम एक नया फ़िल्टर बनाएंगे जो सिर्फ कनाडा रिलेटेड क्वेरीज़ को फ़िल्टर आउट करता होगा। सो अभी तक अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी प्रोसेस अपने आप समझ में आ गई होगी। हम फिर से क्लिक करेंगे ऐड अ फ़िल्टर बटन पर। यहाँ पर हम इसे एक नाम देंगे। इस फिल्टर को हम एक नाम दे देते हैं कनाडा ब्रॉड एंड देन इसके बाद हम अगेन सेलेक्ट करेंगे क्वेरी
फिर कंटेन्स और फिर यहाँ पर टाइप करेंगे कनाडा। बट राइट नाउ अगर आप इसे सेव करते हैं तो आपको वो सारी क्वेरीज दिखाई देने लगेंगी जो कनाडा से रिलेटेड हैं। दैट्स फाइन, गुड। बट अगर आप इस क्वेरी में कुछ लोकेशंस को, जो छोटे छोटे शहर हैं, ओंटारियो, वैंकूवर, अगर उन्हें भी ऐड करना चाहते हैं, उनका डाटा भी देखना चाहते हैं, मे बी कोई कनाडा कीवर्ड को यूज़ नहीं कर रहा है अपने सर्च फ्रेज में बट ओंटारियो को यूज़ कर रहा है, सो हम यहाँ पर और बटन को क्लिक करेंगे। सो और क्या करेगा कि इस क्वेरी में कनाडा और ओंटारियो दोनों को ढूंढेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक वर्ड मौजूद है तो इस लिस्ट में दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पर अगेन और वर्ड पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, कंटेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओंटारियो, कैम्ब्रिज, मिल्टन किसी भी एक शहर का नाम ऐड करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे सेव बटन पर। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल में ओंटारियो और कनाडा दोनों से रिलेटेड वर्ड्स मौजूद हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके एक से ज़्यादा वेबसाइट्स के लिए एक से ज़्यादा कंट्री फ़िल्टर्स मौजूद हों तो आप वो भी कर सकते हैं। हम एक और फ़िल्टर बनाते हैं, इंडिया स्पेसिफिक। हम अगेन क्लिक करेंगे ऐड अ फ़िल्टर बटन पर और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे क्वेरी, देन कंटेन्स एंड देन हम टाइप करेंगे इंडिया। उसके बाद हम फिर से और बटन पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे क्वेरी, कंटेन्स और हम एंटर करेंगे दिल्ली। अगेन एक बार फिर से और बटन पर क्लिक करते हैं, फिर से करेंगे क्वेरी, कंटेन्स और मुंबई। एंड देन जब आप इंडिया इस फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिया, दिल्ली और मुंबई तीनों कीवर्ड्स में से किसी भी एक के फ्रेज़ में होने पर आपको इस टेबल में वो फ्रेज़ दिखाई देने लगेगा। सो इस तरह से ये टेबल आपको अलग अलग वेबसाइट्स के लिए कीवर्ड रिसर्च एकदम पका पकाया दे सकती है। सिर्फ आपको फ़िल्टर चेंज करना है, डेट चेंज करना है और जिस भी वेबसाइट के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं उसको इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ड्रॉप डाउन्स को हैंडल करना है। पहला है प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने का, दूसरा है डेट रेंज और तीसरा है फ़िल्टर को सेलेक्ट करना। नाउ अगर आप ये सारी मेहनत बार बार नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस के लिए अलग अलग टेबल्स पहले से मौजूद हों तो आप इन टेबल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम पहली टेबल को सिर्फ व्हाट टाइप के क्वेश्चंस के लिए, फ्रेजेस के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं और दूसरी टेबल को दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वेयर टाइप के क्वेश्चंस के लिए असाइन करना चाहते हैं। तो हम इसे बहुत ही क्विकली कॉपी पेस्ट करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे और सो हम यहाँ पहली टेबल के फ़िल्टर में सेलेक्ट कर लेते हैं वेयर और यहाँ पर हम एक छोटा सा टाइटल भी दे देते हैं वेयर, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस बारे में है। और इसके बाद दूसरी टेबल के लिए हम फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं इंडिया और यहाँ पर हम इस हेडर को भी इंडिया नाम दे देते हैं। सो इस तरह से आपके पास कनाडा, इंडिया, वेयर जिस भी आप क्वेरी को, क्वेश्चंस को असाइन करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और आपकी टेबल रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका कीवर्ड रिसर्च का डैशबोर्ड रेडी हो गया है। अब आप इसे कितनी भी बार, कितनी भी वेबसाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा जब आप लोकेशन स्पेसिफिक फिल्टर्स को यूज़ करते हैं और लोकल क्वेरीज को जब आप देखना चाहते हैं। बट अदर देन दैट इट्स कंप्लीटली रीयूजेबल, कंप्लीटली फ्री एंड कंप्लीटली एक्यूरेट टू, बिकॉज डाटा खुद गूगल से आ रहा है। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करने में कहीं अटक जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.